जमाल देखा है, खशियत इलाही के उजाले देखे हैं। उनकी निगाहों से जो इश्क़ रसालत के शरारे बरस रहे थे, उन शरारों से पूरा आंगन मुअत्तर और उजाला था। उन शरारों को देखकर मैं आ गया हूँ। क्या बेटे को जगा लीजिए, अब्दुल्ला जगो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत तलाश कर लिया है। कहा अब्बा जो आपका हुक्म है वही मेरा हुक्म है, जो आपकी ख्वाहिश है वही मेरी ख्वाहिश है, जो आपकी आरजू है वही मेरी आरजू है। गोया हजरत उमर ये ज़हन दे रहे हैं कि अगर एक गोद पाकीज़ा होती है तो पूरी नस्ल पाकीज़ा हो जाती है, एक गोद मुअत्तर हो जाती है तो पूरी नस्ल मुअत्तर हो जाती है। और अगर एक आंचल में मुकद्दस गुलाब खिलते हैं तो पूरा मसाला और पूरी सदी में गुलाब की खुशबू नजर आती है। वक्त नहीं है वरना मैं बताता हवाले से कि क्या है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये बोलती हुई हसीन इमारत आपको नहीं, आपके दिल को आवाज दे रही है। ये शऊर, ये लड़कियों का खूबसूरत महल और ये लड़कों की हसीन इमारत, जहां कुरान की तालीम हो रही है, हदीस की तालीम हो रही है, तफसीर की तालीम हो रही है। अगर यहाँ से हमारी बच्ची और हमारे बच्चे निकले तो वो आवारा नहीं होंगे, वो खुदा की बारगाह में सजदा करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आवारा पेशानियां आवारा हो रही हैं। लोग आके कहते हैं हजरत तावीज़ दीजिए ना, बेटा आवारा हो गया है। मैं कहता हूँ गलत, बेटा आवारा नहीं हुआ है, बाप आवारा हो गया है। बेटा आवारा नहीं है, माँ आवारा हो गई है। हर बेटा ये कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ हजरत, मैंने कोई घर नहीं बनाया बेटे के लिए, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई हमने बेटी के लिए, कोई बैंक बैलेंस नहीं किया। अरे जालिम बाप, कभी तुमने ये भी सोच लिया होता कि हजरत मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर बेटे की आखिरत का कोई सामान नहीं किया है। घर बनाने की फिक्र है, कब्र को रोशन करने की फिक्र कौन करेगा? जो आखिरी मंजिल है वहां जाने के बाद हमारे बेटे के साथ क्या होगा वो फिक्र कौन बाप करेगा? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है कि हमारी गोद में जो नस्लें पल रही हैं वो इतनी मुअत्तर हो जाए कि जिस राह से गुजरे डॉक्टर इकबाल की जबान में कह सकते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महका मिलने। पढ़ाइए बच्चों को, पढ़ाइए बच्चियों को। अगर आपने अपनी बच्ची को पढ़ा लिया, हमारी माँ और बहनें पढ़ ली हैं, तो मुआशरा पढ़ा लिखा होगा, समाज पढ़ा लिखा होगा, सोसाइटी पढ़ी लिखी होगी, एहसासात पढ़े लिखे होंगे, शऊर की बुलंदियां पढ़ी लिखी होंगी। और तखय्युलात में जो महल तामीर करेंगे उस महल में कोई नहीं होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा होगा और जलवाए खुदा होगा। सुभान अल्लाह। ये तो सही, दुनिया कह रही है आगे जाओ, इस्लाम कहता है पीछे चलो। मत जाओ आगे, पीछे आएंगे नबी की अजमतें मिलेंगी, पीछे आएंगे गौस का वकार मिलेगा, पीछे आएंगे ख्वाजा की करामतें मिलेंगी, पीछे आएंगे मखदूम बिहारी का वकार मिलेगा, पीछे आएंगे मखदूम बिहारी की बहार मिलेगी, पीछे आएंगे हजरत मुहिब्बा की वो अजमतें मिलेंगी, उनके कलम का तनतना मिलेगा, फिक्र का लखलखा मिलेगा, ख्याल की अजमतें मिलेंगी और शऊर की बुलंदियां मिलेंगी। बेशक हक है। पढ़िए तो आप, नबी कहते हैं पढ़ो, मेरा खुदा कह रहा है पढ़ो। और हमारी नस्लें जाहिल हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल तक हमारे समाज में जो सबसे निचली कौम थी तालीम के एतबार से, आज हम उससे उजालों की भीख मांग रहे हैं, आज उससे खैरात इल्म हम ले रहे हैं। पूरी दुनिया हमसे, आप नहीं जानते हैं दुनिया का सबसे पहला सर्जन कौन है, मालूम है आपको? नहीं जानते। मैंने 15 साल यूनानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है, मुझे मालूम है कि दुनिया का पहला सर्जन कौन है। मुझे मालूम है कि दुनिया में सबसे पहले जो हॉस्पिटल है वो किसने कायम किया है। दुनिया का सबसे पहला सर्जन कौन है जानते हैं? स्पेन में एक जगह है जहरा, और जहरा का रहने वाला कासिम जहरावी है। कौन है? कासिम जहरावी। लेकिन रोने की बात यह है कि अंग्रेजों ने उसे अपना माल कह दिया है, कैसम जहरावी कर दिया है। वो कासिम था, वो मुसलमान था, वो अहले इल्म था, वो साहिब ईमान था, लेकिन यहूदियों ने उस पे अपना कब्जा जमाया और उसे अपनी दुकान में सजा दिया कि वो कासिम नहीं था, वो कैसम था। क्या हमारी उसत किल्लत फिक्र है? कहाँ हम पहुंच रहे हैं? क्या हमने एहसास किया? आप बनाए डॉक्टर बनना चाहिए,
अगर आप डॉक्टर नहीं बनाएंगे तो मुआशरे बीमार मुआशरे का इलाज कौन करेगा? अगर आप इंजीनियर नहीं बनाएंगे तो हमारे मदरसे और मस्जिद की तामीर कौन करेगा? मेरे नबी से बड़ा इंजीनियर कौन हो सकता है कि एक नक्शा खींचा है उसे मस्जिद नबवी कहते हैं, और ऐसा नक्शा है कि नबी ने खींच दिया है, एक वक्त की नमाज पढ़ लो अल्लाह 50,000 वक्त की नमाज का सवाब दे रहा है। इससे हसीन नक्शा हो सकता है? तो नबी फरमाते हैं सब बनो मगर पहले मुसलमान बनो। मालूम है दुनिया कुएं के पास जा रही है और आपकी दरियाबाद के मुसलमानों खुशकिस्मती है कि कुआं सिमट के आ गया है। तो अगर इसकी कदर आप न करोगे तो माजी की तारीख और मुस्तकबिल की तारीखियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अर्ज करूंगा, कुछ नहीं देखें आफ्ताब मिल्लत को देखें, उनके किरदार की तहारत को देखें, उनकी सीरत की जमाल को देखें, उनकी फिक्र की बुलंदी को देखें और उनके ख्याल के बाकपन को देखें। ये सारी चीज़ें होंगी। और साथ में इधर उधर मत भटकिए। अभी ने हमारे कौन बेनमाजी पीर के हवाले से शेर कह रहे थे, अरे भाई, तो आप जो उन्हें देख रहे हैं, मैं जब से आया हूँ मैंने देखा कि पहली सब में खड़े हैं हुजूर आफ्ताबे मिल्लत। तो चंद लम्हों में मैंने देख लिया कि पीर हो तो ऐसा हो जो बाशरा भी हो, साहिब तकवा भी हो, साहिब किरदार भी हो, और जिसके दामने अजमत से सीरत के जमाल की ज़ियाएं फूट रही हो। अगर ऐसा पीर मिल रहा है तो उनके दामने करम से वाबस्ता हो जाए, वरना फिर न कहना कि हमें खबर नहीं हुई। वरना हमने ऐसे पीर देखे हैं कि हर उंगली में अंगूठी है। अल्लाह जाने पीर है कि अंगूठी की दुकान सजाए हुआ है। ये कोई पीर है? लेकिन देखें आप उसे। बहरहाल मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपका वक्त लिया। फिर इंशाअल्लाह कभी मौजू बहरहाल तशना है, इतना वसी है कि ये फ़कीर रातों बोल सकता है, मगर मैं बोलने नहीं आया हूँ, इन उलमा की ज़ियारत करने आया हूँ और आफ्ताब मिल्लत से इक्तिसाब फैज़ के लिए आया हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। कम वक्त में अल्लामा मुफ्ती कमरुज़्ज़मा मिसबाही ने ज़बरदस्त पैगाम अता किया। इनकी तकरीर और 4 मिसरे देखें कि हवा बुझा नहीं सकती कभी मेहन का चिराग, हवा बुझा नहीं सकती कभी मेहन का चिराग, हमेशा साथ में रखना शहे ज़मन का चिराग, और तमाम दहर में हिकमत की रोशनी फूटे, तमाम दहर में हिकमत की रोशनी फूटे, जलाओ जहल की शब में यूं इल्मो फन का चिराग, जलाओ जहल की शब में यूं इल्मो फन का चिराग। अब आइए इसी माहौल में अच्छी तकरीर के बाद अच्छी नात खानी समात करने के लिए आप मोहतरम फैसल साहब मोरशेस अफ्रीका से तैयार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी नातिया मुशायरा, मोहतरम फैसल मोरशेस अफ्रीका। बरसरे माइक वो आ गए, आप मोहब्बतों से उन्हें समात करें। मिंबर शरीफ पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन माए और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आवाज़ बढ़ा दीजिए, एक को दे दीजिए। वक्त इजाज़त नहीं देता, मोहब्बत के साथ सारे लोग मिलकर दुरूद पाक मेरे साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे लोग सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
सबसे पहले 2 बंद मैं आला हजरत सरकार के तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ और उसके बाद 3 अशार अपने कलाम के पढ़ूंगा, अपनी जगह ले लूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत से सब मोहब्बत करते हैं और आला हजरत के कलाम को सुने। वो माहताब के 2 टुकड़े बना दिए हैं। देखिए, वो माहताब के 2 टुकड़े बना दिए हैं। डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को फिर से फिरा दिए। डूबे हुए सूरज को फिर से फिरा दिए हैं। वो संग बेज़बा को कलमा पढ़ा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए। जिस राह चल गए हैं, हाँ जिस